हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई अगर एक और पीएनएल वीडियो में तो भाई 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 क्या बढ़िया दिन था आज का। ठीक है, बहुत अच्छा दिन था आज का, नो डाउट बहुत अच्छा दिन था। और कहीं ना कहीं एक ऐसा दिन था जो मैंने आपको कल ही में एक्चुअल में इसकी बात कर रहा था कि एक दिन आपके 3 से 4 दिन, एक हफ्ते के भी लॉसेस को पूरा मिटा सकती है। और आज का दिन एग्जैक्टली वही था। जो इतने दिन से लॉसेस हो रहे थे 4 5 6 दिनों से, उस पूरे लॉसेस को कवर करके ऊपर से थोड़ा सा हमने पॉजिटिव भी एक अटेन किया। ठीक है, तो आज का दिन वो था। तो यही एक सबर होता है, यही एक आपका क्या बोलते हैं डिसिप्लिन होता है, जो आप जिसको लंबे टाइम तक फॉलो करते हो। और जब आप इस डिसिप्लिन को लंबे टाइम तक फॉलो करते हो तो उस डिसिप्लिन में एक एक चीज होती है जो आपका एक बोलते हैं पेशेंस। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है इस शेयर मार्केट में। पेशेंस बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा वो दिन गोल्डन हो, बट जिस दिन होगा ना उस दिन हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक बात सही भी है यहाँ पे कि वो पेशेंस रखते रखते कैपिटल भी ना वाइप आउट हो जाए। इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक कल मैंने इसलिए रात में लिंक शेयर कर दिया था क्योंकि आज आपकी मीट थी। अभी एक्चुअल में आपको मैं एकदम ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं पता कि मीट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इतना जरूर पता है कि उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट जरूर हुआ है जो कि आज मार्केट में दिखा है, जिसकी वजह से मार्केट अब ब्रूटली फॉल किया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता उसमें क्या हुआ क्योंकि आज मैं बहुत बिजी था। एक तो अल्गो ट्रेडिंग चलते तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को चार्ट पे बैठना पड़ता है, अपने अदर वर्क्स में बिजी था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें जब मार्केट चलते तो कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ये वो 10 तरह के एरर भी आते हैं, तो बहुत सारी चीजें मेरे ऊपर पेंडिंग हो जाती है। तो इसी वजह से बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि मार्केट ने आज बहुत अच्छा फॉल दिया और कहीं ना कहीं इस फॉल का इंपैक्ट आपका मीट की वजह से होगा। आप अगर जानते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज लिख देना समराइज करके, ताकि और लोगों को हेल्प हो। ठीक है, तो प्लीज लिख देना। तो भाई आज यहाँ पे खुला आपका गैप अप, 22,000 पे गैप अप ओपनिंग हुई थी निफ्टी की, और वहां से सीधा मार्केट ने फॉल किया 200-250 पॉइंट का किया। तो मार्केट ने ज्यादा का ही फॉल था, 250 पॉइंट तक चला गया था, बट 50 पॉइंट के एंड में रिकवरी। इट्स फाइन, क्योंकि इतना बड़ा फॉल करने के बाद एक छोटी सी रिकवरी आ सकती है। और वो भी रिकवरी आने का कारण सिर्फ एक ही था, वो था रिलायंस। ठीक है, आपका मोटा भाई। मोटा भाई हमेशा याद रखना मार्केट के उस साइड मूव करते जिस साइड मार्केट मूव नहीं करती है। ठीक है, जिस साइड मार्केट मूव करती है हमेशा उसके अपोजिट ही मूव करते हुए दिखेंगे ज्यादातर। आज मार्केट ब्रूटली गिर रहा था और बहुत स्कोप था आज गिरने का निफ्टी के पास, बट निफ्टी ने आज पूरा होल्ड रखा कॉज ऑफ रिलायंस। रिलायंस का कहां चला गया शेयर, एक ये रहा। आप अगर आज रिलायंस को देखोगे, ये देखो आज रिलायंस अलग ही दिख रहा था। ठीक है, रिलायंस आज खुला 8 फरवरी को, उसके बाद सीधा ऊपर, मतलब साइडवेज होकर सीधा ऊपर। तो रिलायंस ने आज जो होल्ड किया निफ्टी को, कहीं ना कहीं निफ्टी और गिर सकता था, बट ठीक है, कब तक छुपेगा निफ्टी, कब तक अपने आप को बचा के रखेगा। फिर निफ्टी बहुत ब्रूटली गिरा और उसके बाद बैंक निफ्टी। भाई बैंक निफ्टी ने आज अपना हिसाब किताब बराबर कर, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये देखो आज मार्केट ने एक्चुअल में वो रेंज तोड़ा, और रेंज तोड़ने के बाद देखो कहां तक आ रहा है। एग्जैक्टली आपकी क्लोजिंग यहाँ पे आई है, बट टारगेट अभी यहाँ का बाकी है 44,000। बट मैंने बहुत पहले एक टारगेट दिया था 42,000 का, बट मैंने यहाँ पे निफ्टी पे क्लियरली बोला था कि मैं निफ्टी को 21,000 की ओर जाते हुए देख रहा हूं। मैंने कल भी ये चीज बोली थी, मैं नहीं देख रहा मार्केट को ज्यादा ऊपर जाते हुए, 22 ही नीचे के लिए हूं। हाँ, ऊपर जो भी मुझे एक वो मिल रहा है, एक बाउंस मिल रहा है, वो सेलिंग के लिए बहुत अच्छा है अगर आप पोजिशनली प्ले करते हो तो। बट मैं ऊपर की तरफ नहीं देख रहा। हाँ, 22,000 के ऊपर गलती से निकले तो 22,500 बहुत फ्लो में आ जाएगा, बट वो निकलने भी तो चाहिए। निकलने के बाद सीधा नीचे। और बैंक निफ्टी हो गया मिड कैप भाई, मिड कैप ने आज बहुत दिमाग खराब किया, नो डाउट। बहुत आज मिड कैप ने बहुत दिमाग खराब किया। और कहीं ना कहीं मिड कैप की जो फ्लक्चुएशन थी ना उसके प्रीमियम में, उसके चार्ट से कहीं गुना ज्यादा थी। आज अगर एक कैंडल 10 पॉइंट की मूव कर रहे तो मिड कैप के प्रीमियम 20-30 पॉइंट में मूव कर रहे थे, क्योंकि हम तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं मिड कैप में। तो बहुत आज मिड कैप के प्रीमियम में बहुत फ्लक्चुएशन थी। इट वाज अ लॉस मेकिंग डे फॉर द मिड कैप्स इन द ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बायर के लिए आज अच्छा रहा होगा क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत अच्छी थी, खटखट फ्लक्चुएशन थी ऊपर नीचे। मतलब नीचे का स्टॉप लॉस हिट, ऊपर का स्टॉप लॉस हिट, मार्केट खड़े खड़े भी स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। प्रीमियम मेरे सामने मार्केट जब यहाँ पे थी, मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट यहाँ पे थी आपका प्रीमियम 80 रुपए से 106 रुपए चला गया खड़ी मार्केट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, 80 रुपए से 106 रुपए चला गया। और थोड़ा सा मार्केट नीचे जा रही है, कॉल का प्रीमियम 110 रुपए चला गया। मतलब उसके बाद कॉल का प्रीमियम एकदम झड़ गया, 70 पे आ गया। फिर पुट का प्रीमियम एकदम से कुछ 90 रुपीज का प्रीमियम 130 रुपए ऐसे कुछ चला गया था। तो बहुत आज फ्लक्चुएशन हो रही थी, डायनेमिक बहुत था आज। मिड कैप के प्रीमियम बहुत डायनेमिक थे, क्योंकि मुझे लगता है फॉल की वजह से विक्स आज ऊपर था, बहुत ऊपर आया विक्स। विक्स अगर आप देखोगे
तो कहां से रिटर्न हुआ है? 16 से रिटर्न हुआ है विक्स, और कहीं ना कहीं ऊपर ही सस्टेन हुआ है। तो ये बात सही है कि विक्स अब ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी बनेगी। अब बात करते हैं अलगो के पीएनएल की। तो भाई जिसकी मैं बात कर रहा था कल, वो इतने दिन का लॉस कट छोटा 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 और एक दिन में सारा निपटा दिया। तो यहाँ पे अब हो गया डैशबोर्ड अपडेट। मैंने पूरा अलगो से लेकर पूरा डैशबोर्ड अपडेट कर दिया। आज का अगर हम देखेंगे, आज का हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है आपका, हाईएस्ट प्रॉफिट 47,660 का। यहाँ पे आप देख भी सकते हो डैशबोर्ड पे 70 ले लेते हैं, 47,700। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो कर रखा है। चलो मैं आपके सामने अपडेट कर देता हूँ, ये लो। तो मैंने यहाँ पे 47,700 अपडेट कर दिया है। तो 47,700 अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड हुआ है। और हमारा फिर से एक्यूमुलेटिव पीएनएल आपको दिख चुका है यहाँ पे 60,000 के अप्रॉक्स, फिर से बैक टू द नॉर्मल इनकम। एंड यहाँ पे 10% के आसपास आपका एक्यूमुलेटिव आरओआई, और ये इतना कैपिटल। और आप देखोगे फैब मंथ अब बिल्कुल छोटा सा हो चुका है, अभी भी नीचे ही है, बट जो पहले कल अपोजिट चल रहा था एकदम, आज थोड़ा सा इसमें कम हुआ है। और ये आप तक के अब तक बेस्ट परफॉर्मिंग अलगो। सिग्नस टिकट है मास्टर वर्जन, ये तो हमने बंद कर दिया है। तो ये अपना जो पीएनएल पड़ा हुआ है उतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बट स्टिल अभी के लिए परफॉर्म मानेंगे। सिलेनियो इन्फिनिटी, तो आप अगर मान सकते हो इस पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो सिग्नस है, सिलेनियो एंड इन्फिनिटी है। बाकी रेगुलर एंड टिकट है मास्टर वर्जन ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा जब इनके प्रॉफिट्स ऊपर हो जाएंगे। तो अभी के लिए इन्फिनिटी वन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इन ऑप्शन बाइंग। यहां से मुझे ये भी पता चल रहा है कि कौन सी ऑप्शन बाइंग है, कौन सी ऑप्शन सेलिंग। तो ऑप्शन बाइंग के जो सेगमेंट में आपकी जो इन्फिनिटी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और ऑप्शन फ्यूचर सेगमेंट में आपका सिग्नस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इन्फिनिटी वन एंड सिग्नस, फ्यूचर में आपका सिग्नस और ऑप्शंस में आपका इन्फिनिटी वन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तक का ये प्रॉफिट निकाल के दे चुके, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इतना ये रहा, और ये आपका ग्राफ। और अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट केपीआईज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका फैब का आरओआई अब आपको दिख रहा होगा, मतलब माइनस में ही है अभी भी हम, फैब में तो अभी भी हम माइनस में है, बट जो हमारा एक्यूमुलेटिव है वो हमारा एक ट्रैक पे आ चुका है, जो कि कल एकदम लो हो गया था। बट हमारा जो अभी वो है आपका फैब बंद अभी भी माइनस में है। वही मैंने बोला, एक दिन और पुश और सीधा हम पॉजिटिव में। तो यहाँ पे अब आपका एवरेज मंथली आपका प्रॉफिट आ चुका है 30,000 के आसपास। मैक्सिमम ड्रॉडाउन अभी तक उतना ही है, और विनिंग रेट आपका 50-50 चल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह, हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक का और रिकॉर्ड हो गया है। अब देखते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट और कब रिकॉर्ड होता है। तो जब भी हाईएस्ट प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा यहाँ पे आ जाएगा। हाईएस्ट लॉस तो हमारा अभी तक यही गया है, ठीक है, 44,000, वो भी बजट वाले दिन गया था। बजट वाले दिन सबको पता है। तो बहुत अच्छा अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है इसका, और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और मैंने इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन की थी वो अच्छे से मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स वेल, और यहाँ पे मुझे लगता है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में और कंटिन्यू करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दैट विड बी अ गुड थिंग फॉर अस। यहाँ पे अब बात करते हैं अदर अलगो की। तो भाई ऑप्शन बाइंग अलगो ने आज, भाई ऑप्शन बाइंग की अलगो ने निफ्टी 50 की कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल कमाल। 10,000 पर लॉट प्रॉफिट यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, 10,000 पर लॉट से प्रॉफिट। यहाँ पे आज का प्रॉफिट है 20,000, क्यों? क्योंकि ये 2x से है, ये 2x से आपका प्रॉफिट है। बट अगर मैं बात करूं 1x से, तो आपका 10,000 के अप्रोक्सीमेटली 1x से प्रॉफिट। भाई बैंक निफ्टी के जो लॉसेस हुए थे क्लाइंट्स के, वो तो रिकवर हो ही गए, साथ साथ अब प्रॉफिट में भी आ चुके हैं वो। तो जैसे मेरा प्रॉमिस था आप लोगों से कि जिनके भी बैंक निफ्टी में लॉसेस हुए थे हाल ही में, तो वो फाइनली मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सभी से, और वो अब रिकवर हो चुके हैं, और उसके बियॉन्ड भी आप प्रॉफिट में आ चुके हो। तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सभी का कि सबने ट्रस्ट रखा मेरे उस बात पर कि हम इसको रिकवर कर लेंगे। और कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रैटेजाइज की थी मैंने, उसको स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजाइज किया था कि हम इसको ऐसे रिकवर करेंगे, और डेफिनेटली वही हुआ, हम रिकवर कर गए। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि एक ट्रस्ट होता है उनका, वो बिगड़ा नहीं, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल था उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लो टाइम था, क्योंकि बैंक निफ्टी बैक टू बैक लॉस दे रहा था। बट अच्छा हुआ कि अब रिकवर हो गया, मेरे सर से भी बहुत पूरी टेंशन अब हल्की हो गई। नाउ आई एम फीलिंग सो रिलैक्स इन टर्म्स ऑफ माय क्लाइंट्स, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट लॉसेस जो हुए थे बैंक निफ्टी की वजह से। पर लॉट 20-25 हजार सबके ऑलमोस्ट। और ये मैं किन क्लाइंट की बात कर रहा हूँ? जो मीडियोकर है, मीडियोकर से नीचे आते हैं, जिनकी कैपिटल छोटी होती है, 50,000 60,000 इतनी होती है, तो उनके लॉसेस हुए थे। मैं उनको लेकर काफी टेंस था, क्योंकि बड़े पैसे में तो इजीली प्रॉफिट लॉस रिकवर हो जाते हैं, बट छोटे पैसों में बहुत मुश्किल होता है। तो आज मुझे बहुत रिलैक्स मिला, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड ये सब आप लोगों का रिकवर हो चुका है जो भी था। 25 के अप्रोक्सीमेटली आपका लॉस था सभी का ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में, क्योंकि सब एक एक लॉट से चला रहे थे। तो 5 लॉट से चला रहे थे वो तो ऑप्शन सेलिंग से रिकवर कर गए, बट जो एक एक लॉट से चला रहे थे और जो ऑप्शन बाइंग स्टिल कर रहे थे, तो आज उनका वो रिकवर होते हुए दिख गया। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आपका ये जो निफ्टी ऑप्शन बाइंग है, मैंने अपने ग्रुप में भी कल डाल दी थी,
मैंने यही बोला था कि यार गैम्बलिंग मत करना, जो भी होगा सिस्टमैटिकली होगा। तो आज जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया होगा वो प्रॉफिट में होगा, बाकी जो लोग रह गए होंगे वो रह गए होंगे। ऐसे ही होता है कि जब आप लोग अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे उठा लो ट्रस्ट करके, तभी आप लोगों को प्रॉफिट बनेगा, वरना मार्केट तो बैठा ही है लॉस देने के लिए, राइट। लॉसेज इज अ पार्ट ऑफ गेम। नहीं चले बजट डे वाले दिन, नहीं चले कोई बात नहीं, बट जब मैंने पहले भी बोला है, जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगा आपको अलगो में दिख जाएगा, जब भी मूवमेंट आएगा। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। जैसे कि मैंने बोला ऑप्शन सेलिंग के लिए आज लॉस मेकिंग डे था, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे प्रीमियम मिड कैप के, एकदम टिकी नहीं रहते एक जगह, ना स्मूथली एक वन डायरेक्शन चल रहे थे, ना स्मूथली एक सस्टेनेबल थे, मतलब फ्लक्चुएशन बहुत थी। लाइक जैसे वो फड़फड़ाते ना, फड़फड़ाते हुए प्रीमियम थे आज बहुत ज्यादा। आज मुझे लगता है ऑप्शन बाइंग भी जिसने मिड कैप में की होगी, आई डोंट नो क्यों क्या हुआ होगा उसके साथ, बट जो भी हुआ होगा खतरनाक हुआ होगा। तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। और कहीं ना कहीं आज का दिन लॉस मेकिंग डे, तो इट्स ओके यार, सेट ऑफ रूल्स है और सेट ऑफ रूल के साथ ही चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एक दिन के लॉस से पूरे मंथ का ग्राफ नहीं बिगड़ता, स्टिल ग्राफ इन पॉजिटिव, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट इन जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जिन लोगों को भी अलगो की इंक्वायरी चाहिए हो और जो भी लोग अलगो के बारे में जानना चाहते हैं, टू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, बाकी चीजें हम देख लेंगे साथ साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग